विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोषि तेजोमयि धेहि ओजोषि ओजोमयि धेहि यशोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम सदाशतं पश्येम सदाशतं शृणुयेम सदाशतं मदीनाः स्याम सदाशतं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या में हम सब संलग्न हैं। इस ऋग्वेद की महत्ता जगत विख्यात है। थोड़ा रूपकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से कुछ मंत्रों के समझने में जटिलता गई है, लेकिन हम सब वेद भगवान की कृपा से उसको सरलतम प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त की व्याख्या में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं और मंत्र दृष्टांश हैं कक्षीवान, तथा जो छंद है वह इसमें जगति और त्रिष्टुप का प्रयोग हुआ है। मंत्र संख्या 4 और 5 जगती छंद में निबद्ध हैं और शेष जो है त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। तो मंत्रदृष्टांश कक्षीवान है, इनका परिचय हम पूर्व ही प्राप्त कर चुके हैं। कई सूक्तों से यही मंत्रदृष्टा के रूप में दृष्टिगत हो रहे हैं। और इस मंत्र का जो देवता है वह है स्वनय दान स्तुति। तो शीर्षक में या इस सूक्त के नामकरण में कुछ भिन्नताएं भाष्यकारों में हैं। जो भाष्यकार शंकराचार्य हैं वे तो इसे राजा स्वनय थे, कोई स्वनय नाम के राजा के दान की स्तुति का वर्णन किए हैं कि उन्होंने कक्षीवान ऋषि को दान दिया और कक्षीवान ऋषि की प्रसन्नता प्राप्त कर उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। और जो हरिशरण सिद्धांतालंकार जी हैं, जो कि आज समाज से संबंधित हैं, उन्होंने इस मंत्र के देवता को दंपति कहा है। दंपति पति पत्नी को दंपति कहते हैं। तो उन्होंने इस सूक्त का नामकरण किया है दंपति।
सातवलेकर जी हैं भाष्यकार, उन्होंने जो नम्रता पूर्वक दान करे उस दाता की स्तुति में मंत्र कथित हैं। यह कहा है तो स्वनय दान स्तुति, नम्रता पूर्वक दिए जाने वाले दान की स्तुति, मुझे यही ज़्यादा अच्छा समझ पड़ा, इसलिए मैं इसी को ध्यान में रख करके मंत्र की व्याख्या करने की चेष्टा करूंगा। तो दान बहुत बड़ी चीज है। दान पूरी सृष्टि कर रही है। सूर्य हमें मुक्त हस्त से प्रकाश का दान, ऊर्जा का दान, सूर्य पर ही इस पृथ्वी का जीवन है। हम कह सकते हैं कि इस धरातल को जीवन दान सूर्य देव ही दे रहे हैं। सबसे बड़े दानी हैं, महत्तम दानी हैं, आदर्श दानी हैं, इसलिए कि वे देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। वे कितना प्रकाश देते हैं, वर्षा के कारण वही बनते हैं, दिन रात के निर्माता वही हैं, लेकिन इसके बदले में वे कुछ मांगते नहीं हैं। अगर बिल पेश कर दें वे, तब तो फिर उद्धार हो गया। मनुष्य संभव ही नहीं है कि उसे प्रदान कर सके। तो ये सब आदर्श दाता है। यह है सूर्य देवता हैं, ये तो है ही है। वायुदेव हैं, जल देवता हैं, जिसको वैदिक ऋषियों ने देवता माना है, जिनकी उपासना दिव्य है। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यदि न रहें तो कोई अंतर नहीं आवेगा, लेकिन अगर ये देव न रहें तो जीवन ही नहीं चल पाएगा। इसलिए वेदों ने जिन देवों को मान्यता दी है वही सच्चे देव हैं। आप सब विचार करेंगे तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रश्न यह है कि दान तो बड़ी उत्तम चीज है। एक हमारे यहाँ रहीम कवि हुए हैं, उदार हैं, वो एक जाति पाति के भेदभाव से दूर मानवतावादी व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि रहीमन दिया अनूप है, दिया करो सब कोय, और घर का धरा न पाइए, कर का धरा न पाइए, जो घर दिया न होए। अगर धर्म है, यह थोड़ा अलंकारिक वर्णन है कि जग में दिया अनूप है, दिया करो सब कोय, और कर का धरा न पाइए, जो घर दिया न होए। तो दिया में श्लेष भी है। तो दान ही मान देता है, दान ही स्वर्ग देता है, दान ही जीवन देता है। और सारा संघर्ष इसलिए है कि दान वृत्ति को व्यक्ति भूल चुका है। केवल वो आदान चाह रहा है, देना नहीं चाहता है, बस लेना चाहता है। तो यह शिष्य में असंतुलन पैदा करता है। शिष्य के सभी पदार्थ कण कण दे रहे हैं, वृक्ष दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। नदियां जल दे रही हैं, आपसे कुछ मांगती नहीं हैं। और इसी बात को लक्षित करके मैंने दोनों श्वास नामक स्वलिखित काव्य में एक विचार व्यक्त किया है कि दान वृत्ति से कब अभाव की स्थिति आ पाती है। सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है, किंतु पड़ा रहता सरोवर जो जल संपदा समेटे, सारा सलिल सूख जाता है उसका लेटे लेटे। तो दान बहुत बड़ी वस्तु है। इसीलिए वैदिक संस्कृति
दान प्रधान संस्कृति है और यह बहुत उत्तम संस्कृति है। हम जब उसके उपदेशों को भूल कर भटक जाते हैं तभी हम अंधकूप में पड़ते हैं। तो बंधुओं, दान को भी जरा आप विस्तार में देखें और दान को नय पूर्वक माने नमन पूर्वक देना चाहिए, घमंड में भर करके नहीं। देखिए, देख लीजिए मैं कितना बड़ा दानी हूं, नहीं, नम्रता पूर्वक। बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नवह बुध विद्या पाए। दानी झुक जाता है, वृक्ष में फल आ जाता है तो वो झुक जाता है, बादल में जल भर जाता है तो वो झुक जाता है। तो इसलिए नम्रता पूर्वक दिए हुए दान की बड़ी स्तुति है। और दान का मतलब यही नहीं कि केवल आप किसी को पैसा दे दो, रुपए दे दो, खाना दे दो और इसलिए कि हम देंगे तो पावेंगे, तो ये भी एक लेन देन का सौदा हो गया, तो ये भी ठीक नहीं भाई। दो तो इसलिए दो कि देना देना है, देना में लेना नहीं रहता है और उसे नम्रता पूर्वक दो। और दान की बड़ी महिमा है और दान बहुत दूर तक फैला हुआ है। आज एक शब्द बड़ा प्रचलित है, श्रमदान। श्रमदान शब्द, श्रम का भी दान दिया जाता है और हम श्रम का दान देना भूल गए हैं, इसलिए रोगी भी हो गए हैं। हम सवेरे उठें, टहलें, व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, तो यह भी तो दान ही हुआ ना, श्रमदान हुआ, श्रम करना हुआ। तो आप दान को विस्तृत करके देखें और दानशील बने। हम किसी को मधुर वचन का दान देते हैं तो भी तो दान हुआ ना। तो रहमन मीठे बचन ते सुख उपजय चहुओर, और वशीकरण एक मंत्र है तजदे बचन कठोर। तो हम किसी को मीठा बोल करके, हितकर वचन कह करके भी तो दान ही दे रहे हैं। और इसके विपरीत क्या हुआ, कटु वचन। तो दान बड़ा विस्तृत है। कोई कहीं मुसीबत में फंस गया, गिर पड़ा, हमने उसको उठा दिया, वो भी दान है। मानसिक दान भी होता है। हम लोक की कामना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे भगवान, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, स्वस्थ हों, रोग रहित हों, सभी मंगल का दर्शन करें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो और कोई भी संसार में दुखी न रह जाए। यह कामना भी तो दान है। हम मन से भी दान देते हैं और देखिए, बिना दिए हुए मिलता नहीं है। आप धरती को दान देते हैं कि आप बीज का दान देते हैं, श्रम दान देते हैं, तो मिलता आपको क्या है, फसल का स्वस्थ अंकुरण और संपत्ति प्रदाय का फसलें, सस्य। तो बिना दिए हुए मिलता भी नहीं है। धरती पहले लेती है तब देती है। तो इसलिए दान जो है बड़ी ऊंची चीज है और दान में नम्रता होनी चाहिए और दान को विस्तृत रूप में देखना चाहिए। तो इस प्रकार से दान की बड़ी महिमा है। तो ये तो जो चीज जितनी महिमा मंडित होती है उस पर तो आप बोलते जाइए कितना ही कम ही है। तो अब हम थोड़ा कहना अधिक समझना इस न्याय से अब मंत्र की ओर बढ़ते हैं। तो यह जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 125वां सूक्त है, उसके पहले मंत्र की व्याख्या में हम प्रवेश करने जा रहे हैं।
और यह मंत्र जो है वह त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और विषय है दान स्तुति। इसका और निकट से संपर्क हम करें तो कह सकते हैं कि महान आदर्श दानी सूर्य। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। प्रातरत्नं प्रातरित्वा दधाति तं चिकित्वान् प्रतिगृह्या निधत्ते तेन प्रजां वर्धयामान आयु रायस्पोषेण सचते सुवीरः। शब्दार्थ आज से परिचित हों। प्रातः प्रातः इत्वा, तो जो प्रातः प्रातः माने प्रत्येक प्रातः काल, इत्वा माने आकर के माने उठ करके, रत्नम दधाती सूर्य देवता के द्वारा लुटाए गए पोषण से पूर्ण उस रत्न को, उस अनमोल किरण के खजाने को ग्रहण करता है और उसके द्वारा स्वयं को स्वास्थ्य का दान देता है, उद्यम का दान देता है। तो सबसे बड़ा तो दाता सूर्य है, जो कि प्रातः काल आकर पोषक तत्वों के रत्न प्रदान करता है। तो प्रातः प्रातः इत्वा, प्रत्येक प्रातः काल आकर के सवेरे सवेरे सूर्य रत्नम दधाति, रत्न को यानी पोषकत्व रूपी रत्न को धारण करके वह निःशुल्क रूप से और निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के लुटाता है, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो। तो बड़ा आदर्श दानी है, कहीं भेदभाव नहीं है। और जो मनुष्य यज्ञ करके प्रति गृह निधत्ते, उसको सूर्योदय से पूर्व उठ करके ग्रहण करता है, अपने अंचल में उसको भरता है और उस दान से उपकृत होता है, उसकी आयु अवस्था बढ़ती है। प्रातः काल उठना, आदर्श दानी सूर्य के कल कोमल किरणों के दान को स्वीकार करना अंचल फैला करके, तो जब यह क्रिया करेगा व्यक्ति, तो उस दानी के द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य से संबंधित व्यक्ति की आयु बढ़ेगी और रायः पोषेण सचते, वह धन धान्य और पोषण से भर जाएगा। सचते माने परिपूर्ण हो जाएगा। तो राय माने धन होता है, तो राय माने बहुत से धनों से, यानी उसको हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य का धन मिलेगा। सवेरे उठकर उद्यम करेगा तो उसको सांसारिक धन वैभव प्राप्त होंगे और उसका पोषण होगा और वह संपन्न होकर परिपूर्ण होगा। तो महादानी परमदानी सूर्यदेव प्रातः आकर पोषक तत्वों का रत्न बिना किसी भेदभाव के मुक्त हस्त से प्रदान करते हैं,
वे आदर्श दानी हैं। और जो ज्ञानी जन हैं इसकी महत्ता से अवगत होकर सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य की किरणों के द्वारा लुटाए गए पोषकत्व को और आरोग्य को तथा प्राण तत्व को, जो सबसे बड़े रत्न हैं, रत्न का अर्थ हुआ कीमती, मूल्यवान, अति मूल्यवान, उनका लाभ प्राप्त करते हैं, उनसे उपकृत होते हैं और अपनी आयु और संतानों की वृद्धि करते हैं, धन धान्य और आयुष्य से युक्त होते हैं। और इस प्रकार से सूर्य देवता का आदर्श दान प्राणी मात्र को स्वास्थ्य प्रदान करता है, उनके संतानों को सुखी करता है, आयुष्य बढ़ाता है और इसके बदले में कुछ वह चाहता नहीं है। तो यह उसका प्रदान है, वह आदर्श दानी है। सूर्य अपने असंख्य किरण रूपी हाथों से नित्य ही लुटाता रहता है स्वास्थ्य का, आयुष्य का, उद्यम का खजाना। तो और नम्रता पूर्वक, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चाह के यह उसका कार्य होता है और प्रतिदिन होता है, एक नियमित रूप से होता है। तो ऋषि पूर्वोक्त परमदानी सूर्य के आचरण से शिक्षा लेने और उससे लाभ उठाने की शिक्षा दे रहा है। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। रवि प्रातः याता पोषकत्व रत्न साथ लाता, रवि प्रातः याता पोषकत्व रत्न साथ लाता, उसको लुटाता जाता वह दिव्य दाता है। रवि प्रातः याता पोषकत्व रत्न साथ लाता, उसको लुटाता जाता वह दिव्य दाता है। ज्ञानी जन जानता है, सत्य पहचानता है, अस्तु सूर्य गमन के पूर्व जागे जाता है। रवि किरणों में व्याप्त प्राण तत्व प्राप्त कर लाभ पाता और धन्य जीवन बनाता है। धन धान्य वृद्धि पाता सुख परिवार होता, धन धान्य वृद्धि पाता सुखी परिवार होता। रत्न सम प्रात जागरण लाभ लाता है, रत्न सम प्रात जागरण लाभ लाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टाक्ष कक्षीवान है और इसके देवता हैं पूर्ववत दान स्तुति। तो देवता का अर्थ ही होता है जो दे, तो दान देता ही देता है, बिना दिए हुए कुछ मिलता नहीं है। तो पूर्वोक्त देवता है और संबंधित मंत्र का शीर्षक है प्रातःकालीन दान की महिमा। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। सुगुर सत्सो हिरण्यः सस्यो बृहदस्मै वय इन्द्रो दधाति यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरितो मुक्षी जैव परिमुत्सिनाति। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय पाएं। यह माने जो मनुष्य प्रातः इत्वा प्रातः काल जग करके उठ करके आयंतम जन्म आते हुए याचक को, आयंतम याचकम
वसुना, वसु कहते हैं धन को, वसुना माने धन द्वारा। मुख्य जया पदम इव, धन द्वारा उसको वैसे ही बांध लेता है जैसे कि पशुओं के पैर को बांधकर उनको भोजन आदि द्वारा तृप्त कर दिया जाता है। तो इसमें मतलब अब ये पशु के पैर को बांध देने से प्रसंग का क्या संबंध है? तो पशु स्थिर हो जाता है जब रस्सी से बांध दिया जाता है। तो मुक्षजया कहते हैं, मुक्षजया माने रस्सी को कहते हैं। तो रस्सी से बंध जाने पर जैसे पशु स्थिर हो जाता है, वैसे दाता जब याचक को इतना धन देता है कि वो स्थिर हो जाता है, मतलब उसको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी दो तो इतना दो कि फिर उसे मांगने की आवश्यकता कहीं पड़े ही नहीं। ऐसा न हो कि निहाई की चोरी करी और सूजी दीन्ही दान और ऊंचकी देखत फिरत तेती दूर विमान। चोरी तो निहाई की किया, लोहे का पिंड जिस पर लोहार रख करके लोहे को पीटता है तो बड़ा वजनी होता है, कई किलो का होता है। तो चोरी तो उसी की किया किसी चोर ने, और सोचा कि इसे भार से मुक्त हो जाए पाप के। तो एक सूजी माने एक सुज्जा, सुई से बड़ा थोड़ा होता है, तो उस सूजे को दान में दिया और इतना विश्वास में भर गया कि ऊंचक देखत फिरत वो कूद करके उचक करके देखता फिरता है कि केती दूर विमान कितनी दूर रह गया। यानी मुझको स्वर्ग ले जाने वाला विमान तो आना चाहिए, क्योंकि मैंने दान दिया है सूजी का, दिया तो है। तो फिर ये भाई दान तो दान हुआ नहीं। ऋषि कह रहा है कि दो तो इतना दो कि फिर उसे अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही न पड़े। तो दान पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, यह कर्तव्य है। और दान के विषय में हमने जैसे पहले निवेदन किया है कि दान केवल धन दान का या द्रव्य वहीं तक भौतिक दान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। हम श्रमदान करें, किसी को मुसीबतें देख करके अपने आश्वासन भरे वचनों का दान दें जिससे उसके आंसू थम जाएं, किसी को मधुर वचन का दान दें, श्रम दान दें। तो इस प्रकार से तमाम दान ही दान हैं। तो इसलिए आप सब या हम सब जो है वो दान को व्यापक रूप से देखने की चेष्टा करें। इसी प्रकार से वेद के प्रत्येक मंत्र के अर्थ में जहाँ संभव हो वहाँ उसको व्यापकत्व से देखना चाहिए, और यही देखने की सही प्रक्रिया है। तो कहा जा रहा है कि दाता को चाहिए कि वह द्वारागत याचक को इतना दे कि वह बंधे हुए पशु की तरह दूसरी जगह जाने की आवश्यकता का अनुभव ही न करे और एक अस्थैर्य भाव को प्राप्त हो जाए। सुगु सुहिरणः सुअश्वः, ऐसा दानी जो है वह उसका प्रतिफल भी पाता है। ऐसा नहीं कि दान देने वाला हानि में रहता है। देने वाला जो सबसे बड़ा दाता परमात्मा है वो उसके फलस्वरूप उसको सुगु, सु माने श्रेष्ठ, गु माने गायें, श्रेष्ठ गायें देता है।
सुहिरण्य, हिरण्य कहते हैं कंचन को, सोने को, व्यापक अर्थ में धन धान्य भी ले सकते हैं। वो उसको श्रेष्ठ हिरण्य सोना देता है, धन देता है। स्वश्व, स्वाश्व, सुअश्व, और उसको वो शोभन अश्व प्रदान करता है वाहन के लिए, सवारी के लिए। तो इस प्रकार से उत्तम गायें, उत्तम सोने और उत्तम कोट के घोड़ों से वो व्यक्ति युक्त होता है। असत माने होता है। अस्मै इंद्र बृहत वयः दधाति। अस्मै माने इस प्रकार के दानी को इंद्र, इंद्र माने परमात्मा, तो इंद्र परमात्मा का वाचक है, क्योंकि ऋग्वेद का जो सर्वश्रेष्ठ देव है, उस परम श्रेष्ठ के रचनाकार, धाता, विधाता की जो प्रथम कल्पना, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, कि वह इंद्र ही था। उसका नामकरण इंद्र किया। इंद्र माने सर्वोच्च श्रेष्ठ की सत्ता, तो उसे वह इंद्र, यानी वह सबका भरण पोषण करने वाला परब्रह्म परमात्मा, बृहत वयः, बृहत माने व्यापक रूप से, वयः माने अन्न, यानी धन धान्य को दधाते, उसके लिए धारण करके आता है और उसको प्रदान करता है, यानी उसको विपुल धन धान्य से संपन्न करता है। तो इस प्रकार जो दानी मनुष्य प्रातः आए हुए याचक को यथेष्ट धन दान करता है, उसे परमात्मा उत्तम गायें, स्वर्ण, धन, वैभव और श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करता है। परमात्मा उसे पर्याप्त उत्तम अन्न धन से समृद्ध करता है। इस प्रकार से देने वाला कभी घाटा में नहीं रहता। तो यह बात बताई गई है, जो देता है वही पाता है। अगर हम धरती में अपने अन्न को न दें पहले, तो धरती हमको नहीं देगी। इसी प्रकार से जो बिना दिए हुए हम नहीं पाएंगे। व्यक्ति की यह भूल होती है कि वह लेना जानता है, देना जानता ही नहीं। इसलिए आप दो, दान करो। अगर पाना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो बिना दिए कोई पाता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के जानने के पश्चात अब पद रूपांतरण पर ध्यान देंगे। जो दानी प्रातः द्वारागति याचक को पर्याप्त दान करता है, उत्तम गायों, कंचन अश्वों से प्रभु उसका घर भरता है। भगवान उसे भरपूर अन्न धन को प्रदान करते जाते, उसको न अभाव सता पाता, भंडार सदा भरते जाते। जो नरवर दानी उन्हें देव संपन्न बनाते जाते हैं, संग्रही कृपण का धन हर कर उसका दारिद्र्य बढ़ाते जाते हैं। तो यह प्रकृति के अटल नियम को ऋषि ने व्यक्त किया है। भाइयों, यदि कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं वही दान। तो सुनय दान यानी नम्रतापूर्वक दान। संबंधित मंत्र का शीर्षक है दान द्वारा उत्तम संतान पाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आयमद्य सुकृतं प्रातरिक्षन्निष्टेह पुत्रं वसुमता रथेन अंशोः सुतं पायय मत्सरस्य क्षयद्वीरं वर्धय सुनृताभिः। शब्दार्था भावार्थादि से परिचय पाएं। हे देव,
अद्य प्रातः आज मैं बड़े सवेरे ही पूर्ववत दान महिमा का श्रवण करके मैं आज बड़े सवेरे ही वसुमता रथेन, रथेन माने रथ द्वारा, ऐसे रथ द्वारा जो कि वसुमता है, वसु माने धन और मता माने युक्त, जो कि धन से परिपूर्ण है, ऐसे रथ, ऐसे दिव्य सवारी द्वारा मैं घर से निकल पड़ा हूँ। किस लिए? दान देने के लिए। और उस दान के द्वारा इष्टेह पुत्र सुकृतम इच्छन्तः, यज्ञ के रक्षक तथा उत्तम कर्म करने वाले पुत्र को पाने की इच्छा से। इष्टेह पुत्रम, पुत्र ऐसा न हो जो कि कुमारगी हो, वह शुभ कार्य में विघ्न डालने वाला हो, गलत प्रचार प्रसार करने वाला हो, ऐसा नहीं, बल्कि इष्टेह है जो कि शुभ कर्म यज्ञ करने वाला हो, ऐसे पुत्र के लिए। और सुकृतम, सुंदर कर्म करने वाले पुत्र को और उसकी प्राप्ति की इच्छन माने इच्छा करता हुआ। तो यज्ञ कर्म करने वाले, उत्तम कर्म में निरत रहने वाले पुत्र को पाने की इच्छा से मैं निकल पड़ा हूँ सवेरे अपने वाहन में, रथ में, दानार्थ विपुल धन धान्य भरकर। तो मत्सरस्य अंशो सुतम पाये, और मैं मत्सरस्य माने आनंदप्रद, और अंशो सुतम यानी निचोड़े गए सोमरस को भी पात्र में आप सब देवों को पिलाने के लिए भरकर लाया हूँ। तो सोम तो एक दिव्य औषधीय अमृततुल्य पेय है ही, साथ ही साथ जैसे पहले निवेदन किया जाता रहा है कि वेदों की भाषा प्रतीकों की भाषा है, तो वहाँ कोई एक शब्द स्थिर एक ही अर्थ को नहीं देता है, प्रसंगानुकूल भिन्न भिन्न अर्थों का को प्रदान करता रहता है। तो सोम से कहते हैं सौम्य भाव, भक्ति भाव को भी हम सोम से जोड़ सकते हैं। तो भक्ति भरे हुए हृदय से आपको नमन करते हुए, आपका नाम लेकर प्रदान करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और तुम हमारे इस भाव, भक्ति भाव रूपी सोम रस का पान करो। मेरे इस दान वृत्ति जो कि नम्रता से युक्त है, उस भाव का समादर करो, स्वीकार करो। छेद वीरम सुनता भी वर्धय, और हे आनंदप्रद देव, आप हमें भी कुछ दो। और वो क्या है कि छेद वीरम, वीरों को आश्रय देने वाले वीर पुत्र को दो। और शून्यता भी वर्धय, और अपने वचनों से हमें वृद्धि दो। हर प्रकार से हम हर क्षेत्र में बढ़ते जाएं। सुंदर कहते हैं जो सत्य हो और मधुरता पूर्वक उच्चरित हो, ऐसी वाणी को सुनृत कहते हैं। तो हमें मधुर वाणी से, उत्तम वाणी से, आनंदप्रद वाणी से विकास का वचन दो और हमारा विकास करो। आशीर्वचनों से हमको समलंकृत करो और धन्य बनाओ। तो हे देव, आज प्रातः हम धन परिपूर्ण रथ द्वारा यज्ञ संरक्षक और श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले पुत्र की प्राप्ति की कामना से आपके यहाँ
उपस्थित हुए हैं। हे भगवान, तुम निचोड़े हुए इस सुखद सोम को ग्रहण करो, भक्ति भावना का समादर करो तथा वीरों के आश्रयदाता श्रेष्ठ पुत्र को मुझे दो और अपने मधुर आशीर्वचनों से हमारी वृद्धि करो, यह कामना है। तो इसका पद्य रूपांतरण भी देखें। देव आज साज हम धन पूर्ण रथ, देव आज साज हम धन पूर्ण रथ, नाथ प्रार्थना सुनाने द्वार पर तेरे आए हैं। चाहते हैं पुत्र कर्मशील, चाहते हैं पुत्र कर्मशील, यज्ञ रक्षक जो सादर विनय निज तुमको सुनाए हैं। सेवा में समर्पित है अभिषुत सोम दिव्य, साग्रह तुम्हारे पास पाने हेतु लाए हैं। आश्रय प्रदाता धीर वीरों के विधाता नाथ, आशीष दे वृद्धि करो, शीश को झुकाए हैं। आशीष दे वृद्धि करो, शीश को झुकाए हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से हैं कक्षीवान और देवता हैं दान की विषयक स्तुति। अब इस मंत्र के शीर्षक से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र का जो शीर्षक है वह है दानशील यज्ञकर्ता का धनेश्वर्य बढ़ता ही जाता है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम। उपक्षरन्ति सिन्धवो मयो भुव ईजानं च यक्षमाणं च धेनवः प्यन्तं च पपुरिं च श्रवस्यो घृतस्य धारा उपयन्ति विश्वतः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। ईजानम च यक्षमाणम च, ये जना जो लोग, ईजानम माने यज्ञ कर रहे हैं, जो वर्तमान में यज्ञ कर रहे हैं, च और यक्षमाणम, और जो आगे यानी भविष्य काल में भी यज्ञ करते रहेंगे, उनको क्या फल मिलेगा कि सिंधवा हो। सिंधवा माने नदियाँ। सिंधु का अर्थ होता है संदनशील जलधारा को। हमारे यहाँ संस्कृत में कोई शब्द निरर्थक नहीं होता, उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो सिंधु नदी को इसलिए कहा जाता है कि वह संदनशील होती है, यानी वो निरंतर सरकती रहती है, उनका जल प्रवाह टिकता नहीं है। तो सिंधु नदियों को कहते हैं, सिंधु समुद्र को भी कहते हैं। वेद में प्रायः सिंधु शब्द जो है नदी के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। बाद में अर्थ में उतार चढ़ाव होता रहता है, संकुचन और उसका विस्तार व्यापकत्व भी होता रहता है। तो सिंधु आजकल तो लोग सिंधु कहो तो या तो सिंध नदी को मान लेंगे या समुद्र को मान लेंगे। सिंधु
अगर नदी को कहा जाए कि चलो भाई सिंध में स्नान कराएं, तो लोग कहेंगे भाई पासपोर्ट बनवा के कौन जाएगा पाकिस्तान। तो मतलब इसलिए हमें जानना चाहिए कि ऋग्वेद काल में सभी नदियों को सिंधु कहा जाता था, क्योंकि वो संदनशील होती थी, सरकती हुई चलती थी, उनका जल एक स्थान पर टिकता नहीं था। यह उनकी दानवृत्ति है। अगर व्यक्ति एक ही स्थान पर टिका रहे तब तो फिर वही उतना ही प्रकाश फैलेगा। नदी जो जल सरोवर का है वो एक ही स्थान पर टिका रहता है, लेकिन नदियां तो निरंतर प्रवाहशील रहती हैं, इसलिए वे अपना दान व्यापकत्व में प्रदान करती रहती हैं। इसीलिए नदी की पूजा की जाती है और ताल तलैया सरोवर की पूजा नहीं की जाती है। तो यही है कि जो देता है वही पूजा पाता है। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने विगत वर्षों में यज्ञ करता आया है ईजानम च, और जो यक्षमाणम माने भविष्य के जीवन में भी यज्ञ जीवन बितावेगा, यज्ञ करेगा, उसको प्रतिफल क्या मिलेगा, उस विषय में ऋषि कह रहा है कि उसके हेतु मयो भुवः माने सुखप्रद, सिंधवः माने नदियाँ। तो मयो भुवः सिंधवः सुखप्रद नदियाँ क्षरन्ति बहती ही रहेंगी। तो कहने का मतलब नदियाँ तो बहती ही रहती हैं सबके लिए, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से वो प्रवाहित होंगी, यानी उन नदियों के जल का उसको विशेष लाभ होगा, क्योंकि दान वृत्ति में हृदय जो है वो विकसित रहता है, व्यापक रहता है, इसलिए उसमें सकारात्मक भावना भरी रहती है। तो उस जल, उस समय जो नदी का जल होगा प्रसन्नता में, सकारात्मकता में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए उसका विशेष लाभ होगा। अन्न है, पोषक पदार्थ है, अगर कोई रोते रोते दुख में ग्रहण करेगा किसी तरह से तो वह विष बन जाता है, प्रसन्नता से ग्रहण करेगा तो वह अमृत बन जाता है। तो यह भाव है। वह यूँ तो नदियाँ बहती हुई जो दान नहीं देता उसको भी दान देती हैं, तो उनकी उदारता है, लेकिन यह कि उन्हीं को नदियाँ देती हैं, इसका मतलब हुआ कि सच्चा पोषकत्व लाभ उन्हीं को मिलता है जो दानशील होते हैं, जो उदारता के कारण जिनकी हृदय की वृत्ति विकसित रहती है, उनको विशेष लाभ होता है। ये हाथ समझना चाहिए। और गाँव में कोई विषय बताया जा रहा है कि शवस्यवः धेनवः, और जो अन्न धन प्रदान करने वाली धेनवः माने गायें हैं, वे उसको प्रणंतम पपुरिम च, धन और पोषण प्रदान द्वारा सुतृप्त करती रहेंगी। और घृतस्य धारा उपयंती, उसके लिए घृत की धाराएं प्रदान करती रहेंगी, यानी वो दुग्ध द्वारा पोषण प्रदान करेंगे और घृत द्वारा शक्ति वर्धन करेंगी। तो घृत जो है शक्ति का भी पर्याय है, घृत जो है वह ऊर्जा का पर्याय है। तो जो दानशील हैं और जो दानशील थे उनको क्या लाभ मिला और क्या लाभ मिलता है, इसके विषय में इस मंत्र में चर्चा है कि वे उन दानियों के हेतु नदियाँ उत्तम जल प्रवाहित करती हैं और गायें उन्हें सुतृप्त बनाने वाले परिपूर्ण पोषक दुग्ध को प्रदान करती हैं और शक्तिप्रद घृत को प्रदान करती हैं। तो कहने का मतलब यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति दान देता है उसका हृदय उदार होता है, सकारात्मकता से भरा होता है, तो जो जल होता है और जो दुग्ध घृतादि होते हैं वे उसे विशेष लाभ पहुंचाते हैं।
क्योंकि यदि आदमी दूषित हृदय से कोई चीज़ ग्रहण करेगा तो वो उतना लाभ नहीं देगा, वो खान या पान जितना व्यक्ति प्रसन्न होकर उदार भाव से ग्रहण करेगा। तो यह संकेत है कि दानी जो है वो नदियों और गायों के अनुदानों से विशेष लाभान्वित होता है, ये समझना चाहिए। और यूँ तो भाई चाहे जो हो चोर चंडाल सबको गाय दूध देंगी, पिलाएंगी, नदियाँ सबका की प्यास बुझाएं, लेकिन उस समय अंतर आ जाता है, पोषकत्व में, उसके लाभ में, उसके गुण में अंतर आ जाता है, यह समझना चाहिए। अब इसके हम पद रूपांतरण पर ध्यान दें। कर्म धर्मशील शुभ कर्म यज्ञ कर तेजो, कर्म धर्मशील शुभ कर्म यज्ञ कर तेजो, और आगे करने के जिनके विचार हैं, नदियाँ प्रवाह द्वारा सुख बरसाती और जीवन में लाती नित्य उनके बहार हैं। सबको प्रसन्न करें भरें सुख हरें कष्ट, धन द्वारा करते जो पर उपकार हैं। पोषण प्रदान उन्हें करते दुधार गायें, पोषण प्रदान उन्हें करते दुधार गायें, उनके लिए बहाती दुग्ध घृत धार हैं, उनके लिए बहाती दुग्ध घृत धार हैं। ओम शम